हेलो बच्चों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक नई वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये जो वीडियो सीरीज़ है अभी मैंने क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए बनाई है। यहाँ पर मैंने क्या करा है, चैप्टर 1 को डिस्कस करा है, दैट इज़ मोशन, क्लियर। और यहाँ पर मैंने सारे टॉपिक्स को एक फ़न वे में समझाने की कोशिश की है। मैं होप करता हूँ कि आप सबको ये क्लियर होंगे। तो जहाँ भी आपको दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उससे पहले आप क्या करिएगा, एक काम कर लीजिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दें और उसके बाद उसे शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए मैं आपको बिना टाइम वेस्ट करे बताता हूँ। स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैप्टर 1, दैट इज़ मोशन। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मोशन होता क्या है। तो अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे देखिए डेफिनेशन जो आई है वो क्या कह रही है। डेफिनेशन में कह रही है, अगर कोई ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करे, क्लियर, किसके रेस्पेक्ट में, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, सही है। अब यहाँ पे देखिए इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कार है एक पेड़ के पास खड़ी हुई है, क्लियर। अब ये जो पेड़ है वो क्या है, रुका हुआ है, वो तो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, कार अपनी जगह से हिल सकती है, क्लियर। तो यहाँ पे जो पेड़ है वो क्या है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। अब देखिए कार क्या करेगी, इस पेड़ की तरफ से दूर जाती है, यानी उसने अपनी क्या चेंज कर ली, पोजीशन, किसके रेस्पेक्ट में, ट्री के रेस्पेक्ट में, यानी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। तो हम कहेंगे कार ने यहाँ पे क्या किया, मोशन, क्लियर। अब मैं आपको समझाता हूँ दूसरा एग्जांपल मोशन का। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये पर्सन है, क्लियर। इस पर्सन के हाथ में है बॉल। अभी क्या करेगा, इस बॉल को रोल कराएगा ग्राउंड पर। तो जैसे इसने बॉल को फेंका तो बॉल रोल करते हुए आगे मूव करेगी। अब बात आती है यहाँ पे पोजीशन तो चेंज हुई, पर यहाँ पे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कौन है, तो यहाँ पे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है ये पर्सन, क्लियर। अब मैं आपको समझाता हूँ एक और एग्जाम्पल के थ्रू, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मोशन का मतलब होता क्या है। तो चलिए अपना थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है यहाँ पे मोशन ऑफ अ रॉकेट। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे अर्थ है, अर्थ पे अभी रॉकेट खड़ी हुई है, क्लियर। यहाँ पर अर्थ जो है क्या है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है रॉकेट के लिए। अब क्या होगा, रॉकेट जैसी मोशन करती है यानी आगे बढ़ती है, तो वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करके आगे पहुँच चुकी है स्पेस में। तो आप देख सकते हैं रॉकेट ने यहाँ पे अपनी पोजीशन चेंज करी, किसके रेस्पेक्ट में, अर्थ के रेस्पेक्ट में। और अर्थ यहाँ पे है क्या, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो यहाँ पे ये मैंने आपको क्लियर कर दिया विद एग्जांपल, आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ मोशन। यहाँ पे हम देखने वाले हैं मोशन के कितने टाइप होते हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मोशन जनरली जो होता है वो 4 टाइप का होता है, रेक्टिलिनियर, सर्कुलर, रोटेशनल एंड पीरियोडिक। तो 1 बाई 1 डिस्कस करते हैं क्या है। तो देखिए सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पर, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर रेक्टिलिनियर मोशन। तो देखिए रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, जब कोई बॉडी, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं ना। तो रेक्टिलिनियर मोशन की जो डेफिनेशन है वो है, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे, क्लियर, तो हम उसे बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। देख सकते हैं एक जो कार है वो स्ट्रेट रोड पे बार बार मोशन कर रही है, स्ट्रेट रोड है तो वो स्ट्रेट ही चलेगी। तो यहाँ पे जो मोशन है कौन सा होगा, रेक्टिलिनियर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन कहती है, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे तो वो होता है सर्कुलर मोशन, क्लियर। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आपने झूला देखा होगा, इसकी जो बॉक्सेस इसके अंदर फिक्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन। बिल्कुल सेम यहाँ पर जो क्लॉक है वो इसके जो हैंड्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन। हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टाइप, दैट इज रोटेशनल मोशन। तो देखिए रोटेशनल मोशन की डेफिनेशन कह रही है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस के अलोंग मूव करे तो उसे बोलते हैं रोटेशनल मोशन। जैसे कि आपने देखा होगा फैन, लट्टू, बॉल। यहाँ पे देखिए फैन को आप देख सकते हैं, जब फैन आप अपनी छत पर फिट करते हैं तो क्या होता है, उसका एक जो पाइप होता है ऊपर की तरफ, देखिए यहाँ एरो को आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो पाइप लगा हुआ है इसके अलोंग ही मूव करता है, यानी ये फिक्स होता है और फिर ये मूव करता रहता है सर्कुलर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फैन जो है एक रोटेशनल मोशन करता है अपनी इस एक्सिस के अलोंग। बिल्कुल सेम जो लट्टू होता है वो भी क्या करता है, जब आप उसे छोड़ देते हैं घुमाकर, तो वो भी क्या करता है, उसकी एक्सिस ये वाली होती है डार्क लाइन से जो आपको दिख रही है, इस एक्सिस के अलोंग क्या करता है मोशन। तीसरे मोशन की अगर मैं बात करूँ, तो तीसरा मोशन यहाँ पे बॉल का है। आप जब सर्कस गए होंगे तो सर्कस में आपने देखा होगा जो जोकर होता है वो क्या करता है, बॉल को अपनी उंगली पर घुमाता है, कि फिंगर है वो किसका काम कर रही है, एक्सिस का काम कर रही है, क्लियर। और उसी एक्सिस के अबाउट वो क्या कर रही है, स्पिन कर रही है। तो ये जो मोशन हो गया किसका हो गया, रोटेशनल मोशन। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन होता है जब कोई बॉडी अपनी मोशन को रिपीट करे, किस पोजीशन के अबाउट, मीन पोजीशन के अबाउट, तो हम उसे बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे कि आप देखिए इन दोनों फिगर में देख सकते हैं, इस वीडियो में देखिए, यहाँ पर इस वीडियो में क्या है,
ये जो आपको दिख रहे हैं पेंडुलम्स, इसको बेसिकली कहते हैं न्यूटन्स क्रेडल। ये जो एक न्यूटन का बनाया डिवाइस है जिसमें क्या होता है, ये ऑसिलेशन चलता रहता है। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं वीडियो, ये एक पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ये जो पेंडुलम्स हैं बार बार अपने मोशन को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो इट इज़ कॉल्ड तो ये इसको हम बोलेंगे पीरियोडिक। बिल्कुल सेम यहाँ पे इस झूले पे आप तो झूले होंगे, ये जो बच्चा बैठा हुआ है झूले पर, ये क्या कर रहा है, ये अपना मोशन रिपीट कर रहा है बार बार। किसके अबाउट, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या होती है, जहाँ पर बॉडी स्टार्ट करे, जहाँ से बॉडी अपना मोशन स्टार्ट करे और फिनिश करे, उसे बोलते हैं मीन। देखिए अब जब झूला रुकेगा, कहाँ रुकेगा, मीन पे। मीन आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, इधर ही तो रुकेगा। और जब झूला स्टार्ट हो रहा है और बार बार अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो वो कहाँ से होके जा रहा है, मीन से। तो यहाँ पे मीन पोजीशन हमने इसलिए यूज़ करा है डेफिनेशन में। क्लियर। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है, दो टाइप और होते हैं मोशन के स्पेशल, दैट इज़ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इनको डिस्कस कर लेते हैं वन बाई वन। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो देखिए यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन कहती है, जब कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल टाइम में, तो हम उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर। अब देखिए मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले मैं अपनी पोजीशन चेंज कर लूँ थोड़ा सा, मैं पहुँच जाता हूँ थोड़ा ऊपर। क्लियर, यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आप सिर्फ नीचे इस वीडियो को देखना, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये जो आपको बच्चा दिख रहा है ये अपने घर पर है, इसका हाउस नंबर है 1। क्लियर। अब ये बच्चा क्या करेगा, 1 बाई 1 सारे पेड़ के पास जाएगा एक एक करके। अब क्या होता है, सबसे पहले ये बच्चा जाता है पेड़ नंबर 2। जैसे ही ये बच्चा पेड़ नंबर 2 के पास जाता है, तो क्या होता है, इसने डिस्टेंस कितनी कवर करी, मैंने मेज़र करी, इसकी डिस्टेंस इसने करी 5 मीटर। यानी इसके घर से जो पेड़ नंबर 2 है वो 5 मीटर की दूरी पर है। क्लियर। जब ही चला पेड़ नंबर 2 के पास, तो मैंने क्या करा, उसी टाइम इसका टाइम नोट करा। तो मैंने टाइम देखा, ये 15 मिनट में ये 15 मिनट में ट्री नंबर 2 के पास पहुंच गया। क्लियर। अब क्या होता है, ये सेकंड नंबर की ट्री से जाता है थर्ड नंबर की ट्री पर, और फिर मैंने डिस्टेंस देखी, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस थी 5 मीटर, और फिर मैंने टाइम भी देखा, तो टाइम लगा उसे अगेन 15 मिनट। अब यहाँ पर क्या होता है, अगेन ये तीसरे पेड़ से जाता है चौथे पेड़ की तरफ, तो यहाँ पर अगेन डिस्टेंस जो आती है वो आती है 5 मीटर, और टाइम मैंने देखा, टाइम अगेन 15 मिनट लग रहा है इसे। फिर अगेन क्या होता है, फोर्थ से जाता है फिफ्थ की तरफ, तो यहाँ पर देखिए यहाँ डिस्टेंस भी कितनी लगी उसे 5 मीटर, और टाइम फिर मैंने नोट किया 15 मिनट। तो आप देख सकते हैं इस पूरी इमेज में क्या हो रहा है, हर पहली बात तो जब वो चल रहा है तो हर बार इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। क्लियर। और टाइम हर बार उसे इक्वल लग रहा है, तो इसने कौन सा मोशन किया, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में सिंपल ये होता है, इक्वल तो डिस्टेंस होगी हर बार, और टाइम भी क्या लगेगा, उसे इक्वल लगेगा, तो हम उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म। अब हम समझते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए नॉन यूनिफॉर्म समझने के लिए पहले डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन कह रही है, अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल टाइम में। क्लियर। देखिए अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, तो उसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। कैसे, तो आप देखिए डायरेक्ट इसमें देख सकते हैं इमेज में। यहाँ पर क्या है, ये बंदा एक अपनी बंदी के साथ बैठा हुआ है। क्लियर। बुलेट पर। अब क्या है, अपने घर से निकलेगा और कई कई जगह जाएगा घूमने। अब देखते हैं ये कहाँ कहाँ जाता है। सबसे पहले देखिए इसने अपनी बुलेट स्टार्ट कर ली। अब क्या होता है सबसे पहले इसने अपनी बुलेट स्टार्ट करी। अब क्या होगा, ये अपनी बुलेट को लेके जाएगा पहले स्टोर पर, फिर शॉपिंग करेगा कुछ। तो आप पहले इसकी स्पीड ध्यान में रखना है। यहाँ पे जब मैं ये बुलेट चलेगी तो आप सब लोग पहले आप सभी लोग स्पीड पे ज़्यादा गौर करें कि इसकी स्पीड कैसी है। तो देखिए इसके घर से जो स्टोर है यानी शॉपिंग मॉल जो है वो 5 मीटर की दूरी पर है। तो देखिए इसने बाइक स्टार्ट करी, चला शॉपिंग मॉल पे पहुँच गया। क्लियर। कितनी डिस्टेंस लगी इसे, 5 मीटर। यानी इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 5 मीटर, और मैंने उसी टाइम इसका टाइम नोट करा तो वो आया 15 मिनट। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब इसने शॉपिंग करी, शॉपिंग करने के बाद ये जाता है हॉस्पिटल। क्लियर। हॉस्पिटल की जो डिस्टेंस है शॉपिंग मॉल से वो है 10 मीटर की। अब क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ गई तो ये जल्दी अगर पहुँचना चाहेगा तो क्या करेगा, अपनी स्पीड को बढ़ाएगा। तो आप स्पीड ध्यान से देखिए, इसने अपनी स्पीड बढ़ा ली और ये पहुँच गया मेडिकल। अब क्या है, यहाँ पर पहुँचने के बाद मैंने देखा इसने टाइम कितना कवर किया, टाइम अगेन 15 मिनट लगा। अभी मेडिकल से जाएगा होटल। तो आप देख सकते हैं डिस्टेंस काफ़ी लंबी है यानी 15 मीटर की है। तो ये क्या करेगा, अपनी स्पीड और बढ़ाएगा। देखिए कितनी तेज गया। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने टाइम नोट करा, टाइम अगेन 15 मिनट आया। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप बोलेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, यानी इसने कौन सा मोशन किया, नॉन यूनिफॉर्म। यानी कैसे, इसमें हर बार क्या लगा, टाइम तो सेम लगा पर डिस्टेंस अनइक्वल थी। यानी पहले 5 फिर 10 फिर 15, तो डिस्टेंस तो इक्वल है नहीं है पर टाइम यहाँ इक्वल है। इसलिए डेफिनेशन में लिखा हुआ था
जब कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल टाइम में, तो वो होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है टॉपिक सी में आता है मोशन के चैप्टर में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि क्या इनमें डिफरेंस है, क्या होते हैं, तो समझिए इसे ज़रा ध्यान से। तो देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस जो होता है हमारा वो लॉन्गेस्ट पाथ होता है, यानी सबसे जो बड़ा रास्ता होता है वो डिस्टेंस होता है। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबसे छोटा रास्ता। क्लियर। मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे यहाँ फ़र्क बताता हूँ। तो देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले आप इसको देखिए ज़रा एक्टिविटी को। यहाँ पे देखिए ये जो स्कूल बॉय है क्या कर रहा है, अपनी स्कूल जाना चाहता है। क्लियर। अब इसके पास दो रास्ते हैं, या तो ये ऐसे घूम के जाए या फिर ये स्ट्रेट चला जाए। अब क्या होगा, सबसे पहले जब ये स्कूल जाता है, मान लो इसमें इतना दिमाग नहीं है कौन सा छोटा रास्ता कौन सा बड़ा, इसे नहीं पता। क्लियर। अभी बहुत छोटा है। अब क्या होता है, ये जो छोटा बच्चा है ये सबसे पहले जाता है ऊपर वाले रास्ते से। क्लियर। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये गया स्ट्रेट, फिर इसके बाद ये मुड़ा, फिर ये स्ट्रेट दोबारा, फिर नीचे की तरफ मुड़ा और ये पहुंच गया अपने स्कूल। क्लियर। तो हम देख सकते हैं ये सबसे बड़ा रास्ता था, तो इसने जो कवर किया वो क्या किया, डिस्टेंस कवर किया। अब क्या होगा, अब ये दूसरे रास्ते से भी आ सकता है, यानी दूसरा रास्ता होगा इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ दो रास्ते थे, इसमें क्या होता है एक लॉन्ग कट था एक शॉर्ट कट। तो जो शॉर्टकट था वो क्या था, डिस्प्लेसमेंट, और जो लॉन्ग कट था वो क्या था, डिस्टेंस। नेक्स्ट इसमें अगर हम और डिफरेंस की बात करें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में, तो वो है डिस्टेंस जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर का मतलब है उसमें मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन कोई इसकी फिक्स नहीं होती। मैग्नीट्यूड का मतलब इसमें हम मेज़र करके तो बता सकते हैं कितनी दूर गया, पर ये नहीं बता सकते इसकी डायरेक्शन क्या थी। क्लियर। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर का मतलब होता है इसमें दोनों चीज़ हो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी हम यहाँ मेज़र करके तो बता देंगे उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, और बट ये भी बता सकते हैं कि डायरेक्शन उसकी किधर थी। क्लियर। अब देखिए इसे समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन वही मैंने एग्जांपल लिया है। जो स्कूल बॉय क्या करेगा, पहले अपने स्कूल जाएगा सीधे एकदम स्ट्रेट रोड पे चला पहले ऊपर की तरफ। इसकी डायरेक्शन पहले कहाँ थी, ऊपर, अपवर्ड। अब क्या होता है, ये मुड़ेगा इधर से, यू टर्न लेगा। जब ये टर्न लेगा तो इसकी जो डायरेक्शन है वो किधर होगी, इधर साइड। फिर ये अपनी स्कूल की रोड की तरफ मुड़ेगा नीचे, तो इसकी जब डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, नीचे की तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब ये इस लॉन्ग कट के थ्रू गया तो यहाँ पे उसकी डायरेक्शन कितनी बार चेंज हुई, 3 बार। तो यहाँ पे आप कहोगे डायरेक्शन तो है यहाँ पर, हम कहेंगे नहीं, डायरेक्शन यहाँ फिक्स नहीं है। क्लियर। फिक्स डायरेक्शन का मतलब होता है एक ही तरफ जाना। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे इसके पास कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। क्लियर। पर अगर ये शॉर्टकट के थ्रू जाए तो आप देख सकते हैं जब ये इसके थ्रू गया यानी शॉर्टकट के थ्रू गया तो यहाँ पे जो डायरेक्शन थी वो क्या थी, एकदम फिक्स थी, यानी स्ट्रेट थी एकदम। तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट में क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड तो होता ही, यानी आप बता सकते हैं जो रोड है इसकी कितनी लेंथ है, और आपने डायरेक्शन भी बता दी कि डायरेक्शन कहती है एकदम स्ट्रेट फिक्स। क्लियर। पर ऊपर वाले केस में आप डायरेक्शन नहीं बता सकते किधर होगी, यहाँ हर बार चेंज हो रही है। तो ये था इन दोनों में डिफरेंस। अब देखिए नेक्स्ट जो बात आती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, ये हमेशा ध्यान रखिए डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। ये आपको मैं अभी दिखाता हूँ कैसे। तो देखिए इसमें ही मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं अपने आप को थोड़ा छोटा कर लूँ। क्लियर। क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें आएंगी जिससे वो छुप सकती हैं। स्कूल बॉय जब ये लॉन्ग कट के थ्रू जाएगा तो मैंने यहाँ पर क्या करा, डिस्टेंस मेज़र करी। तो देखिए सबसे पहले ये गया 5 मीटर, फिर 8, फिर 5। आप यहाँ देख सकते हैं पहले जाएगा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे स्कूल की तरफ। तो यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस निकालूँ तो टोटल कितनी आएगी, 5 + 8 + 5, ये हो जाएगा टोटल 18 मीटर। क्लियर। अब मैं अगर दूसरी तरफ बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की, यानी अगर ये शॉर्टकट से जाता है तो इसमें कितनी डिस्टेंस आई, टोटल आई 6 मीटर की। तो डिस्प्लेसमेंट आया यहाँ पे 6 मीटर। क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन इनमें से बड़ा है, तो साफ साफ दिख रहा है, देखिए डिस्टेंस है 18 और डिस्प्लेसमेंट है 6, तो कौन बड़ा हुआ, डिस्टेंस। तो समझ में आपको ये पॉइंट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा पॉइंट क्या, नेक्स्ट पॉइंट है जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होते मेजर करते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में और किलोमीटर में। ये 3 यूनिट्स होती हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कहना चाह रहा है जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होते हैं, है ना, वो एक हम डिवाइस से मेज़र करते हैं। आपको नाम पता है डिवाइस का? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो देखिए उस डिवाइस का नाम होता है क्या, क्या होता है, ओडोमीटर।
ओडोमीटर क्या करता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मेजर करता है, यानी ये बता देगा कि आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी है। ये मैं आपको इमेजेस में दिखाता हूँ, देखिए वन बाई वन आप देख सकते हैं ओडोमीटर कैसे कैसे होते हैं। देखिए आपकी बाइक में फिट होता है आगे की तरफ, ये आपको डिस्टेंस मेज़र करके बताएगा। ये बेसिकली हम पब्लिक एरियाज़ में ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपको कैलकुलेटर की जो शेप में दिख रहा है, मैं आपको शो करके दिखाऊंगा कैसे यूज़ होता है। बिल्कुल ऐसे ही थर्ड जो है आपने बाइक में देखा होगा, यहाँ मैंने बाइक का फोटो ले रखा है। तो यहाँ पे जो दो लगे होते हैं, एक होता है स्पीड नापने के लिए, एक होता है डिस्टेंस नापने के लिए। क्लियर। तो जो डिस्टेंस नापता है उसे बोलते हैं हम ओडोमीटर। तो आप देखिए अभी मैंने आपको जो बताया था, ये जो कैलकुलेटर शेप में दिख रहा है ओडोमीटर, ये जनरली हम पब्लिक एरियाज़ में यूज़ करते हैं। कैसे, यहाँ पर क्या होता है, ये जैसे 4 लोग हैं, हमें उनके बीच में टोटल कितनी डिस्टेंस रखनी है, 1.5 मीटर की। तो ये आपको मेज़र करके बता देगा कि किस किस पीपल के बीच में इतनी डिस्टेंस है। क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट है कि डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होती पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बच्चों को बिल्कुल पता ही नहीं होता है, यानी वो ऊपर से रट लेते हैं और बाकी जो डीप नॉलेज होती है वो छोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान रखें, डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होती पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। कैसे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये जो लड़का है ये क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में रनिंग कर रहा है। सही है, इसके पास सर्कुलर पार्क है यहाँ पर। अभी क्या करेगा, इस पार्क में दौड़ लगाएगा। क्लियर। जैसे देखिए यहाँ पे दौड़ लगाते तो क्या होता है, ये जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं पर आके इसने क्या करा, अपनी रेस को फिनिश कर दिया। क्लियर। तो इस केस में अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ पे मैं इस डिस्टेंस को मेज़र कर सकता हूँ सर्किल की, क्योंकि ये जो पार्क है वो कैसा है, सर्कुलर, और सर्कुलर की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 2πr। तो यहाँ आप देख सकते हैं डिस्टेंस जो होगी, यानी ये जब स्टार्ट करी इसने रेस तो इसने पूरा एक चक्कर लगाया, तो यहाँ पे जो पूरा चक्कर था वो कितना था, 2πr का। क्लियर। 2πr से हम लेंथ निकाल सकते हैं सर्किल की कितनी है। तो ये जो लेंथ थी उसको हम उसे क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। क्लियर। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा 0। कैसे, आपको आज से ध्यान रखना है। देखिए इस बॉक्स में मैंने लिख रखा है, अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन किसी बॉडी की सेम है तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। ये एक स्टार पॉइंट है, आप इसे ध्यान रख सकते हैं। देखिए ये जो लड़का था इसने यहाँ से स्टार्ट किया और यहीं पर आके क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, यानी दोनों पॉइंट क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। यानी स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट अगर सेम है, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं आके रुका, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होगा। क्लियर। अभी आपको समझ में नहीं आया, नेक्स्ट और देखिए एग्जांपल। यहाँ पर इस केस में क्या है, वही बात मैंने लिखी है, मैं आपको इसको दूसरे केस से समझाता हूँ। पहले आप देखिए स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है, ए पर। क्लियर। सबसे पहले ये ए से गया बी पॉइंट पर। अब क्या होता है, बी पॉइंट तक गया ये। क्लियर है। अब क्या होगा, ये बी से मान लीजिए ये दोबारा से लौट के आ गया ए पॉइंट पे। अब मैं इसमें दोनों चीज़ निकालूंगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कितना आएगा बताइए। सबसे पहले ये ए से बी गया, कितनी दूर, x डिस्टेंस है इसमें, तो x हो गया। फिर बी से वापस लौट के आया, तो दोबारा कितनी डिस्टेंस इसने कवर करी, x। तो डिस्टेंस हो गई x + x, दैट इज 2x। क्लियर। अब यहाँ पे बात आती है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए, स्टार्टिंग कहाँ से की, ए से, फिनिशिंग कहाँ पे, अगर स्टार्टिंग करी ए से और फिनिशिंग कहाँ करी इसने, ए पर ही, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना आना चाहिए, 0। समझ में आ गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टकट, और जहाँ पे उसने स्टार्ट किया वहीं ख़त्म कर रहा है, तो वहाँ शॉर्टकट आप बना ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं 0। देखिए आप एक और एग्जांपल से समझिए। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल क्रिएट कर रखा है, तो यहाँ पर आप देखते हैं ये जो बैटमैन है ये अपने घर से चलेगा। क्लियर। अब इसके पास देखिए क्या क्या रास्ते हैं। जैसे ये बैटमैन अपने घर से चलता है, इसका जो घर है वो ए पॉइंट है। ये सपोज करिए सबसे पहले ए से जाता है बी पर, सही है, फिर बी से जाता है सी पॉइंट पे, यानी अपने स्कूल जा रहा है। क्लियर। सी पॉइंट पे पहुंच गया, सी, ये कितना लंबा रास्ता चल के गया है, ए से बी फिर बी से सी। तो ये जो लॉन्ग कट है आप देख सकते हैं क्या है, डिस्टेंस। अब ये जो है इसके घर से रास्ता बना हुआ है, अभी और कैसे जा सकता था, ये डायरेक्ट ए से सी पे भी तो जा सकता था। तो जब ये ए से सी पे जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, ये जो रास्ता है ये कौन सा रास्ता है, डिस्प्लेसमेंट का रास्ता है। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर था, ए पर, और फिनिशिंग पॉइंट कहाँ है, सी पर। तो यहाँ पर जब भी स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट दोनों की पोजीशन अलग अलग होगी तो हम वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर। इस एग्जांपल मैंने आपको ये बताया। तो डिस्टेंस कितनी होगी, अगर हम डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस होगी ए बी + बी सी, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ ए से लेके सी तक होगा डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए
यहाँ पे नेक्स्ट जो है ये लास्ट है, डिफरेंस देख लेते हैं एक बार जितना भी अभी हमने पढ़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। सबसे पहला डिफरेंस है, ये होता है लॉन्गेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट का होता है ये शॉर्टेस्ट। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं हो सकती और डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, क्लियर। फिर उसके बाद है डिस्टेंस जो होती है हमेशा लार्ज होती है, किससे, डिस्प्लेसमेंट से, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटी, क्लियर। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे से पूछिए, और प्लीज़ एक बात और, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर लीजिए, तभी आपको नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और आप इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि सभी लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आए ईजिली।